एक मित्र का प्रश्न है कि आप ओशो की विधियां करवाते हुए कहते हैं कि विधियों के प्रति होश और प्रेम पूर्ण रहें। ये होश और प्रेम पूर्ण को जरा और अच्छे ढंग से समझाएं कि हम विधियों में होश पूर्वक तो रहते हैं, लेकिन ये प्रेम और होश क्या है। मित्र ओशो खूब समझा रहे हैं। अक्सर हम जिन विधियों को करते हैं उन पे कभी कभी इतना जोर लगा देते हैं कि उसका प्रसाद पूर्ण होना वो लगभग समाप्त हो जाता है, और जिस विधि में आप प्रसाद पूर्ण प्रेम पूर्ण नहीं होंगे वो विधि गहरी नहीं जाएगी, वो बाहर बाहर ऊपर ऊपर ही रहेगी। हर विधि के साथ आप अपने पर ध्यान रखिए, होश अपना रखिए, और विधियों के साथ शरीर श्वास सबका भी उपयोग करिए जितना ज़रूरत है उनकी। अगर अपने पे होश रखेंगे तो शरीर और श्वास का उपयोग भी होता रहेगा, और आप उन विधियों में रस भी लेते रहेंगे, उनके साथ प्रसाद पूर्ण, उसी को प्रेम कह रहे हैं। तो विधियों के साथ होश भी रखें और प्रसाद पूर्ण प्रेम पूर्ण भी रहें, ताकि उन विधियों को करने में आपको बोरिंग और तनाव न आए, यानी मजा लेकर के विधियों को, और उस मजे में होश का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें कि हम होश पूर्ण हैं और उस विधियों को मजा भी ले रहे हैं। मजा लेने का जैसे होश और प्रेम पूर्ण होते हैं उसी को ओशो कह रहे हैं डू इट टोटली, इसे पूरे ढंग से करिए। पूरे का मतलब होश और प्रेम दोनों को एक साथ, दोनों को एक साथ। अगर होश ही पूरा अपने पे रखेंगे, विधियों के साथ प्रेम पूर्ण नहीं रहेंगे, तो हो सकता है कि बाहर ज़्यादा प्रयास करें और उस प्रयास में प्रसाद पूर्ण होना खो जाए। तो हर विधि के साथ होश और प्रेम, प्रेम में आप मजे के साथ उस विधि के साथ आप जुड़ जाएंगे, और जैसे ही होश और प्रेम से भरते हैं वैसे ही हम वर्तमान में आ जाते हैं, विचार बंद हो जाते हैं, और ये वर्तमान में आ जाना बड़ा ही आनंदपूर्ण होगा। तो हर विधि के साथ होश और प्रेम, जिस विधि में जितना प्रयास लगाना है और वो प्रयास प्रसाद पूर्ण हो, आनंद पूर्ण हो, अति सर्वत्र वर्जय। तो इसी को कह रहे हैं सो टोटली डू इट टोटली। टोटली का मतलब उसमें जितना प्रयास लगा सकते हैं सम्यक प्रयास, और उसमें प्रसाद पूर्ण भी रहें, तनाव न ले विधियों के साथ। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसका यही अर्थ है। जय ओशो।